नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में 6 जिलों में जिला प्रमुख के बाद अब उप जिला प्रमुख का चुनाव। 78 उप प्रधान के भी चुनाव हुए, यानी कि उनका मतदान सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल जयपुर के रिजल्ट ने चौंकाया था, आज भरतपुर के रिजल्ट ने भी चौंकाया और 5-1 से जो कल बराबरी पर था 3-3 के मुकाबले, वो मुकाबला अब 5 कांग्रेस 1 बीजेपी सिरोही पे सब्र करना पड़ा, जहां उनके मेजोरिटी पहले से थी। लेकिन भरतपुर की अगर बात करें तो जगत सिंह ज्यादा मतों से जीते थे जितने बीजेपी के पास में थे। लेकिन आज रोचक बात यह रही कि वहां पे कांग्रेस को 8 और बीजेपी को महज 2 मत मिले, जबकि 17 उनके जीते हुए जिला परिषद सदस्य थे। तो यहाँ सवाल उठता है कि ये सब कुछ क्या हुआ, डालने से रोका गया या फिर क्या रहा। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इन परिणामों के मायने हैं और हम सभी से गुजारिश करेंगे कि रिजल्ट जो जनता की आवाज होती है, जनता जिन्हें चुनती है, वो वहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद फिर माननीय बनने के बाद में अपने अपने तरीके से चलते हैं, अपने अंदाज से चलते हैं। जो रिजल्ट सामने हैं अभी आपके, इन रिजल्टों का ऑपरेशन भी करेंगे, लेकिन सभी को शुभकामनाएं देंगे कि वो अपना काम जरूर करें, क्योंकि आपका जिला आपकी पहचान है, आपको उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ओम सैनी साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक साथ जुड़े हुए हैं। हुकुम मीना जी कांग्रेस नेता हमारे साथ में हैं। भाजपा से मनीष पारिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। हर बार रिजल्टों में कुछ न कुछ तो आता है, ये कहें कि मसालेदार रिजल्ट खुद माननीय ही बना देते हैं। एक दिन पहले जयपुर के रिजल्ट ने चौंकाया, तो अब भरतपुर के ने। तो किस तरह से देखा जाए इसे? एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि हम लोगों ने इसके मतदान से पहले ही चर्चा की थी। तो हमने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी इसमें अब उस तरीके की प्रतिबद्धता और निष्ठा नजर नहीं आती है सदस्यों की, जैसे पहले हुआ करता था। और उसके बाद में जो साथ में बाड़ाबंदी और ये जो सारा सिलसिला इसका जो इजाद हुई है, तो इसीलिए हुई है कि उनको बंद रखा जाए, उसके बाद में उनको वोट डलवा के छोड़ दिया जाए। पहले उल्टा होता था। पहले ये होता था कि आपको मेंबर बनाने से पहले देखा जाता था कि आप कांग्रेस के सभी से वाकिफ हैं या नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उससे वाकिफ हैं या नहीं। उसके बाद में सदस्यता देने का सिलसिला होता था। अब तो इधर से हटाया, उधर का पट्टा इधर लगा दिया, इधर का पट्टा उधर लगा दिया, तो सारा काम हो गया। तो एक अनैतिक राजनीति जो प्रचारित हो रही है, जिसपे मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग बहुत जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जो इन संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इसको स्वीकार करते हैं। तो ये तो अपने आप में बड़ा ठिठोली आश्चर्य है, प्रजातंत्र की मजाक है। और वो हमें देखने को बड़ा अच्छी तरह से मिली कि जयपुर में पहले ये कहा जा रहा था कि साहब जयपुर और जोधपुर 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2 लोगों का वजूद तय होगा। जयपुर पे पूनिया साहब का तय होगा बीजेपी के, और जोधपुर में अशोक गहलोत साहब जो चीफ मिनिस्टर उनका तय होगा। वो तो सुरक्षित निकल गए जो भी सिलसिला है। बाकी लेकिन जो कुछ हुआ तो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक तो हमें लगता है, वहां तो कोई आश्चर्यजनक नहीं है। जिसको साथ लिया उन्हीं को लाभ मिला है, और वही हुआ है सारा। उससे नतीजा ये होता है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी के इनर सेक्शंस इस कदर डिवाइड है, आंतरिक झगड़े इतने ज्यादा हो गए हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं दावा कर सकती कि उनका जो चाल चरित्र और चेहरा और बाकी स्वस्थ है और उसमें कहीं कोई टूट नहीं है। बढ़ाई से प्रवक्ता कुछ भी कहते रहे, लेकिन हकीकत हम लोग ठीक से देख रहे हैं कि वैसी बात नहीं है जैसा हुआ करता था। जिस तरीके कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी तब था, कांग्रेस जब इंदिरा जी के साथ में थी तब था, आज वो बहुत सब टुकड़े टुकड़े नजर आती है। और एकता बताते हुए भी जिस तरीके से विभाजन का जो रोल अदा करते हैं, जिस तरह के उत्सव मनाते हैं, जिस तरह का प्रचार करते हैं, वो भी हमें पता है। एक बात मैं जानना चाहूंगा ओम जी यहाँ पे कि क्या वास्तव में अब लोकल बॉडीज और पंचायत चुनाव में भी दल बदल कानून लागू कर देना चाहिए? क्योंकि कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से किसी को जिताते हैं और उसके बाद में अगर वो पाला बदल करके चले जाते हैं। देखिए मैंने योगेंद्र जी, जितने भी पार्षद या जितने भी प्रधान और ये सब भी जो इलेक्ट है, उनके कुछ बयान और साथ साथ में संवाद सुने, मुझे लगा कि ये लोग इस बात से वाकिफ नहीं है कि इनके अधिकार क्या है और उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई है। तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर जगह राठौड़ साहब तो होंगे नहीं, या पूनिया साहब नहीं होंगे, या डोटासरा जी नहीं होंगे, यही होंगे ना। तो इनको पहले समझना होगा
कि प्रजातांत्रिक उसके अंदर हमारी जिम्मेवारी क्या है और इस दल बदल को, इस मन बदल को कैसे रोका जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे काम किया जा सकता है। जो विकेंद्रीय काम किया वो ये सब चलिए मैं वापस आ रहा हूँ सर आपके पास में। हुकुम मीना जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। हुकुम जी, उप जिला प्रमुख 5 बनाने में आप लोग कामयाब रहे, लेकिन ये ताकत जिला प्रमुख पे नहीं लगा पाई कांग्रेस। हुकुम जी आवाज आ रही है आपको? योगेंद्र जी 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 योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी कि हमारा जो परिणाम नतीजा निकला था अब की बार का, तो वो एक ग्राउंड रिपोर्ट पे निकला था। जो काम हुआ था और दावे और वादों के साथ जो काम हुआ था उन पे मोहर लगी थी, लेकिन कुछ जो भीतरघात लोग होते हैं जो कहीं भी दल बदल का काम करते हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह की कार्रवाई की कि जो हमारा जिला प्रमुख बनने वाला था और उसमें कुछ उलटफेर कर दिया। आवाज जा रही है मनीष पारिक साहब, आपकी आवाज जा रही है, प्लीज आप बात मत करिए। उसकी वजह से हमारा जो जिला प्रमुख जयपुर का था वो नहीं बन पाया। नहीं तो हम वहाँ पे हमारे 4 जिला प्रमुख बनते, तो वहाँ पे भी हमारी बाजी। आप इसमें कांग्रेस की चूक नहीं मानती हैं? जी, मैं कांग्रेस की भी इसमें चूक मानती हूँ। कुछ कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने देखो इसमें भीतरघात किया था। तो मैं तो ये मानती हूँ कि देखो एक कांग्रेस कैंडिडेट होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे कोई भी हो, लेकिन पार्टी के साथ जो बगावत करते हैं और पार्टी के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो देखो पार्टी को उनको सोचना चाहिए उनके लिए। क्योंकि हम एक मोबाइल खरीदने में एक इतना रिसर्च करते हैं, अगर हम अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में अगर इतनी 10% भी अगर रिसर्च कर ले, तो चीजें बहुत कुछ एक साफ तरीके से, क्लीन तरीके से आ सकती है। अगर हमारे कांग्रेस पार्टी से हमने जिस कैंडिडेट को सिंबल दिया था वो हमारी सिंबल पर जीत करके और बीजेपी का पाले में चले जाता है, तो इससे बड़ी बात तो क्या होगी। अब इसमें तो क्या कहना, तो इसमें हमारे भी कुछ लोग थे, तो उनके लिए अब मैं क्या ही बोलूं। उन्होंने भी इसमें हमारे साथ मतलब धोखा किया है एक तरीके से। तो ये सारी चीजें एक तरीके से धोखे के साथ हुई है। बाकी का हम जिला प्रमुख भी इतनी चीजें हम जीत पाते, और हमारा जो काम पे मोहर तो लगी है। गहलोत साहब ने जो जननायक है उन्होंने इतने अच्छे काम करवाए, तो ये ग्राउंड जो रिपोर्ट है ग्रामीण की, तो बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस पर मोहर लगी। वापस लौटूंगा आपके पास में। मनीष पारिक साहब हमारे साथ भाजपा नेता जुड़े हुए हैं इस वक्त। मनीष जी, आपका फोरहेड कटा हुआ है, अभी थोड़ा सा अगर आप अपने सिस्टम को इस थोड़ा सा झुका लें तो आपका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है। मनीष जी आप सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। मनीष जी, मैं जानना चाहूंगा 3-3 की बराबरी पे एक दिन पहले ही भाजपा ने कांग्रेस को टक्कर दी और अब एक उप जिला प्रमुख पर संतुष्टि करनी पड़ रही है। और रोचक बात तो ये रही कि जहां भरतपुर में 28 यानी कि 28 पार्षदों ने बीजेपी के जगत सिंह के पक्ष में मतदान किया, वहां महज 2 मत मिले, सिर्फ 2 वोट भरतपुर में। ये चौंकाने वाला नहीं लग रहा आपको? मैंने कहा कि योगेंद्र जी बात यह है जो डोटासरा जी ने जैसे कहा था। नहीं, मैं पहले भरतपुर पे चाहूंगा आपसे, पहले एक बार भरतपुर पे बताइए मुझे। आप डोटासरा जी पे बिल्कुल बोलिए, आप एकदम खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं भरतपुर पर रिएक्शन चाहूंगा। आपको महज 2 वोट 28 मिले थे एक दिन पहले ही जगत सिंह को। नहीं, वो बात तो सही है कि मैंने आपको कहा बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी कहाँ जुड़े? 28 से 2 रह गए, 26 आपके गायब हो गए, क्योंकि 17 तो आपके अपने खुद के हैं, उसमें से भी महज जगत सिंह और शिखा शर्मा जो कैंडिडेट है सिर्फ 2 ही वोट डालने हैं, वोट डालने ही नहीं पहुंचे 15 लोग। मैंने यही कहा इस बारे में जो बात होगी पता मालूम पड़ने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली। उसके बारे में जो वहाँ के प्रभारी है उनसे पूछने के बाद पता चलेगा कि जो वहाँ पर इकट्ठे थे कैंप में थे या उन सबको वापस आना चाहिए था वोट देने, उस समय बात हुई थी, क्या हुआ, तो माजरा क्या है ये बात अभी जानकारी की नहीं है। आप कैंप शब्द का प्रयोग मत करिए मनीष जी, आपकी पार्टी के लोग सुन रहे, आप इसे प्रशिक्षण शिविर कहिए। वही प्रशिक्षण कैंप कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग कैंप कर रहा हूँ। और जो ये उसके लिए मैंने आपको कहा कि वो ट्रेनिंग कैंप था, और इसीलिए मैं जब तक सही बात पता नहीं हो तो बताना ठीक नहीं है। ट्रेनिंग कैंप इस तरह से था कि इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि दल बदल किस तरीके से किया जाता है,
लोगों को इसमें किस तो तरीके देखिए से बीजेपी की खरीदा गलती नहीं जाता है। मानता मैं, इसमें अकेले बीजेपी की गलती नहीं मानता मैं, इसमें नहीं, तो ये दोनों ही आप तो लोगों वो को तय करना है, हमारे सभी तो एक पहले अकेले बीजेपी की भी गलती नहीं हमारे मानते। लोग मानेसर में जाके बैठे थे योगेंद्र जी, तो उसमें भी आप बीजेपी की गलती नहीं मानोगे। अब बताओ, देखिए दल मानेसर बदल में के गए लिए तो इनके आप लोग लोगों को सभी और को ये आगे कह आना रहे हैं कि पड़ेगा। हमारी गलती मानोगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी है, ये तो बात ओम जी भाई साहब हंस रहे हैं इस बात को लेके, क्योंकि जो मानेसर में गए वो आपके थे, उप मुख्यमंत्री आपके थे, नहीं नहीं, वो ले अध्यक्ष जाने वाले आपके थे, आपके थे, वो वो ले जाने वाले नालायक आपके थे, आपके जाने थे। वाले हमारे थे, लेकिन पैसों नहीं से नहीं अच्छे अच्छे लोग बिक जाते हैं। लेकिन वो तो अभी तो हम इसीलिए जिला तो बाहर प्रमुख गए उप थे जिला ना। प्रमुख पे आए अपन, मनीष जी अपन इस पे आए, अभी तो 6 जिलों पे लौटे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बार बहस कर चुके हैं। तो अभी जनता जानना चाहती है, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि उप जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस क्या कहना चाह रही है। तो अभी हम फोकस करें 6 जिलों के उप जिला प्रमुख। नहीं, मैंने आपको यही कहा कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनके मंत्री हैं, उन्होंने पद का दुरुपयोग किया जब पहले हुई थी बात, और जो जिन लोगों ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने देखा कि हम वी कैन बेटर सर्व विद द बीजेपी, हम बीजेपी तारिक के जी, साथ आप एक बार ये बताइए कि दुरुपयोग कैसे जी किया आ रहा हूँ कांग्रेस हुकुम के जी, मैं लौटूंगा लोगों आपके ने पास। पदों का हुकुम जी आ रहा हूँ, दुरुपयोग। बस आ नहीं, रहा मैं हूँ। इनसे ये इसलिए पूछना चाहूंगी कि पद का दुरुपयोग किस तरीके से किया, बस कुछ साथ कांग्रेस में बताते जाए तो अच्छा रहेगा। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है एमएलए को, और लोगों को, कार्यकर्ताओं को वैसे कोई मंत्रिमंडल सबके लिए सभापति नहीं बना रहे होता हैं, है, सबके लिए मंत्रिमंडल बेटियों के सबके लिए चुनाव कर लड़ा देंगे रहे तो हैं। फिर सरकार ऐसे थोड़ी चलेगी। पैर में बेटे की बहू बन गई नियम है, से कहीं चलती है, बेटा बन सरकार रहा के है, कुछ कायदे सागर कानून में भी कौन होते हैं। बन रहा है, आपने चलिए देखा हम लोग बाबूलाल सागर की बहू बन गई है। ये सब जो चल रहा था, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कुंठित हो गए अपने इन विधायकों के परिवारवाद से। तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये देखा कि हम जनता की सेवा बेटर कैसे कर सकते हैं, तो 2 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और वो कोई चोरी चकारी नहीं है, वो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वो कोई घोड़ा खरीद नहीं है, वो सही पद पे बीजेपी गए हैं, वो सही पद उन्होंने पे कहा गए हम हैं, ये कह भारतीय सकते जनता हैं। पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो उन्होंने अध्यक्ष जी को रिक्वेस्ट किया, अध्यक्ष जी ने रिक्वेस्ट मान लिया, उनको दुपट्टा पहनाया, पूरी दुनिया ने देखा, दिन दहाड़े हुआ, उसमें कोई बेईमानी नहीं है। और अगर कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़कर आना चाहता है, वो देखता है कि मैं भाजपा के साथ ज्यादा सेवा कर सकता हूँ जनता की, तो उसका स्वागत है। बिल्कुल, इसमें अच्छा दो जी, राय नहीं है। भाजपा तो जनता की ये सेवा कर रही है, बराबरी तो छोड़ जनता दो। रो रही है, तो भाजपा की सेवा से जनता रो रही है, तारिक जी रो रही है, गैस के दाम देखो। तो निश्चित तौर पर इन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने लोगों को खरीदा, उन्होंने उठा के लाए, वहां जीपों में भर के ले गए, तो सब माजरा लोगों ने देखा है कि किस तरह से इन्होंने घोड़ा खरीद करी, और इसी हॉर्स ट्रेडिंग के कारण से ये सब हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इसको प्रशिक्षण शिविर कहा। निश्चित तौर पर 7 सत्र होते हैं, 3 नेता जाते हैं, बीजेपी की कार्यशैली के बारे में बताते हैं, और पंचनिष्ठाएं क्या है, हमारा एकात्म मानववाद क्या है, उसके सत्र होते हैं। इसलिए मैं बहन जी को भी बताना चाहता हूँ कि प्रशिक्षण शिविर के अंदर आप लोगों का भरतपुर में जो सेशन था वो लंबा हो गया, आप लोग मीटिंग का टाइम ही भूल गए, वहां पे उनको आने नहीं दिया आप लोगों ने। 15 लोग आपके शिविर से बाहर नहीं निकल पाए, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। खैर मैं मानता हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि पार्टी इस पर अपना प्रसंज्ञान ले रही होगी, और वो जो भी कार्रवाई करेगी, क्यों नहीं हुआ, सब तमाम जो पहलू है, ये मीडिया को भी इंतजार रहेगा कि ऐसा हुआ क्या। 17 सदस्य बीजेपी के अपने, उनमें से मैं 2 ने वोट कास्ट किया, वो भी जगत सिंह और शिखा शर्मा ने, बाकी लोग चले कहाँ गए। और दूसरी बात, भरतपुर में और भी रोचक बात यहीं पे नहीं खत्म होती है, वहां पे और भी एक दिन पहले ही हलीमा जी को 9 वोट मिले, और कांग्रेस के जो विनर कैंडिडेट हैं उनको वहां पे वोट मिल रहे हैं 8, जो प्रियंका गुजर हैं उनको। तो यहाँ बड़ी अजीब स्थिति है, जबकि कांग्रेस के भी वहां अगर बात करें तो 14 जिला परिषद सदस्य, 2 बीएसपी के, 4 इंडिपेंडेंट हैं। वहां पे अगर विश्वेंद्र सिंह चले कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्हें हटा दिया गया। भजन लाल जाटव, सुभाष गर्ग दोनों वहां पे हैं, और उनकी मौजूदगी में अगर वोटिंग नहीं हो पा रही है तो दोनों ही कोई, मुझे लग रहा है अकेला बीजेपी का काम नहीं है। ये शायद हो सकता है कि कांग्रेस को अभी इस पे मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसा हुआ क्या कि एक दिन पहले में 9 वोट, जबकि हमारे 14 कैंडिडेट थे, 14 जिले में जीते हुए सदस्य हैं, उसके बावजूद भी 8 वोट मिल पा रहे हैं। तो ऐसा कोई तो है चूक कि ये नया फंडा है कि चलिए आप वोट अगर इधर नहीं डाल सकते हैं, अगर बंधे हुए हैं तो वोट डालिए ही मत, तो भी हमें बेनिफिट होगा। ये भी एक रोचक बात है। हुकुम जी, आप कहना चाह रही थी, मनीष पारिक साहब से कुछ जानना चाह रही थी, अब बताइए क्या जानना चाहती हैं आप।
नहीं, मनीष पारिक जी बोल रहे थे कि उनके पदों का दुरुपयोग किया है कांग्रेस वालों ने, तो मैं इनसे पूछना चाह रही थी कि किस तरीके से किया है। भाई सबूत भी तो दें। वो कहने से कुछ नहीं होता है कि आपने बोल दिया और बस बात सुन ली। झूठे जुमलों से और उनसे बातें चीजें नहीं चलती है। ये हुई, लेकिन जिला परिषद सदस्य में कांग्रेस भी तो इसी तरह से आरोप लगा रही है बीजेपी पे, सबूत के आधार पे हो रहा है वो। जिला परिषद सदस्य में आप लोग भी जिला परिषद चुनाव में बीजेपी पे आरोप लगा रही हैं, तो ये आप लोग को तथ्यों के आधार पे लगा रही हैं कि आप लोग नहीं, बीजेपी बिल्कुल देखो बिल्कुल नहीं, सियासी बयान नहीं कर रहे हम, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर ही और सबूत के साथ ही लगाते हैं। क्योंकि आप इससे पहले का सबूत भी आपने देखे होंगे कि मानेसर में भी वो पूर्ण सबूत के साथ और 35 करोड़ रुपए और लिए हैं उनके साथ, तो और फिर उनकी तो रिकॉर्डिंग वगैरह सारी तो सबूतों के साथ ही कांग्रेस सारी बातें सबूतों के साथ ही करती है। तो इस तरह के इनकी तरीके से झूठे वादों या बहकावे में आकर के काम नहीं करती है कांग्रेस, ना इमोशन पे काम करती है। वो जो रियल रिपोर्ट होती है, रियल मुद्दे होते हैं, उन पर काम करती है कांग्रेस हमेशा, और उन्हीं कामों पे अभी मोहर लगी है, ये सबको पता है। अभी मैं चलिए, ये तो आपने बात कही मानेसर की, जो भी है मानेसर में बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी की जो बात है, लेकिन पैसे का बड़ा आपने तो एकदम फिगर और बताया कि 35 करोड़ रुपए वहां पे दिए गए, पैसे ऐसे कहाँ बरस रहे हैं? अब ये बीजेपी के पास जिला परिषद पे फोकस करना चाहूंगा। देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी के पास तो पैसे बरस ही रहे, तभी तो खरीद लेते हैं वो, तभी तो इतनी ताकत है उनके पास कि वो पैसे के दम पे सब कुछ कर सकते हैं। तो सावधान रहना चाहिए आप लोगों को। ज्यादा लिए मतलब पैसे किसने लिए, सावधान रहना तो बता दो। सावधान रहते हैं, लेकिन अब लोग बिकने वाले भी तो होते हैं, पैसा अच्छी चीजों की 35 करोड़ रुपए, तो ये जो कौन से विधायक ने पैसे लिए वो नाम बताइए ना, आप बताओगे। सचिन पायलट जी को दिए या सचिन पायलट जी के साथ में जो 18 लोग थे उनमें से किसको दिए, इसका सा नाम बता दो। हम नहीं जाना चाहेंगे, चले हम तो सर जिला परिषद पे लौटिए, प्रधान पे लौटिए, हम तो उस पे फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है कि एक लंबी बहस होगी और उसका कोई अर्थ भी नहीं है। क्योंकि जब कांग्रेस में खुद ने अपने सबको गले लगा लिया तो कोई मुद्दा बचता नहीं है। उसके बाद में हम जिला परिषद पे फोकस करें और जिला परिषद पे बताएं। हुकुम जी, आपने जो आरोप लगाया, जिला परिषद में कहीं पे मिल रहे हैं आप लोगों को तथ्य कि, क्योंकि रमा देवी का अगर आप लोग उदाहरण दे रहे हैं, रमा देवी आपकी पार्टी से निकल कर बिल्कुल रमा देवी का उन्हें जिला प्रमुख बनाया, तो ऐसा कोई डर लगता है आपको कि पैसे भी देगा और जिला प्रमुख भी बनाएगा? बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि जब कांग्रेस के सिंबल पे वो चुनाव लड़ रही हैं और जीत के आ रही हैं, तो क्या ऐसी बात हो गई रात में या 1-2 घंटे के भीतर की वो कांग्रेस के वो बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गई, तो इसको कैसे आप जज कर सकते हैं? हाथों में तो हुए थे ऐसे ही जयपुर में मेयर बने, बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में चले गए और आप लोगों ने मेयर बनवा दिया। विष्णु लटा जी की बात कर दो तो मुझे उस टाइम का मुझे पता नहीं है क्या हुआ, मुझे कल की घटना का मुझे पता है, मैं उस बारे में नहीं जानती, जिस चीज के बारे में जानती नहीं उसके बारे में मैं बात करना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आप सुलझी पॉलिटिशियन है और बड़े नपे तुले शब्दों में जवाब दे रही हैं। मैं लेकिन इतना सा जानना चाहूंगा हुकुम जी, क्या ये बड़ा सीरियस सवाल है मेरा आपसे भी और मनीष जी से भी, क्या वास्तव में अब दल बदल कानून विधायक और सांसदों की तरह नीचे भी लागू कर देना चाहिए? क्योंकि देखिए, मैं आपकी बात से एक तो ये बहुत सहमत हूँ और बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक मोबाइल जब आप खरीदने जाते हैं, आप पूरी रिसर्च करते हैं कि इसमें क्या इसके फंक्शन होंगे, क्या होंगे, तो वास्तव में जिसको 5 साल हमारा फेस बनाने के लिए जा रहे हैं आप लोग, चाहे वो सरपंच पंचायत समिति सदस्य बना रहे हैं, आप वास्तव में उस पे फैक्ट्स को देखिए, उसका रिसर्च करना चाहिए कि ये कार्यकर्ता हमारे योग्य है भी कि नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत, तो इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि क्या अब पंचायत समिति, जिला परिषद, लोकल बॉडीज जिसमें हमारे पार्षद हैं, मेयर, सभापति, चेयरमैन, क्या वहां पे भी अब दल बदल कानून लागू कर देना चाहिए राज्यों में, या राजस्थान से हम शुरुआत करें? क्या वास्तव में भी इस ओर जाना चाहिए? क्योंकि दोनों ही दल परेशान है, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, मनीष जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, एक भी जीता हुआ कैंडिडेट जाता है, हम जो सपने बुनते हैं कि हमारा अध्यक्ष बनेगा और वो रह जाता है, तो निश्चित रूप से सपने कार्यकर्ताओं के टूटते हैं। तो क्या दल बदल कानून लागू कर देना चाहिए भी यहाँ पे भी? हुकुम जी, ये सवाल मेरा हुकुम जी और मनीष जी दोनों से है, क्या दल बदल कानून नीचे भी लागू करना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर जिस चीज की जरूरत होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैं कहता हूँ योगेंद्र जी, ये बात हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए होना चाहिए,
एक बात इससे बेटर ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो जाए या आप डायरेक्टर्स के जरिए चुनाव ना हो। एक बात ये भी हो सकता है, विकल्प सब तरह के हैं। और मैं समझता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इस बारे में बात प्रोसीड भी आगे किया गया था कि निश्चित तौर पे अगर आप बात करेंगे कि हम जो प्रधान है या जिला प्रमुख है उसका इलेक्शन डायरेक्ट हो जाए तो फिर वो जो और एक वोट उनको मेंबर का डले, एक उसका डले। तो वहां पर देखने में आया है कि एक बार प्रधान का चुनाव हो जाने के बाद उन डायरेक्टर्स का कोई काम नहीं बचता है। वो मीटिंग में आते हैं और वहां पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनका कोई कोटा भी नहीं है, उनके गांव में सड़क बनती नहीं है। तो निश्चित तौर पर उनके गांव में सड़क बने, बिल्कुल उनको वो अधिकार भी मिलने चाहिए। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि देखिए लोकल बॉडीज में पार्षद के पास में अधिकार है, उसे बजट भी मिलता है, वो अपनी बात कहने का हक भी रहता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सिर्फ एक दिन उनका उपयोग होता है या कभी सभा होती है, उस दिन आप देख लीजिए, उसमें आप जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनका एंजॉय करके वापस घर चले जाइए। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि ये वास्तव में एक लेकुन है सिस्टम का। उन्हें राइट्स मिलने चाहिए, उन्हें फंडिंग भी मिलनी चाहिए ताकि अपने क्षेत्र में वो विकास कर सके। हुकुम जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हुकुम जी, आप सुन पा रही हैं? हुकुम जी, आप तक मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, मनीष जी ने कि ये पार्टी लाइन से एक अलग हट के बात कही है, जो मुझे भी इस बात की टीस है और महसूस भी होता है कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी है। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि वोट डालने के काम आते हैं, उसके बाद में उनका कोई रोल नहीं होता है। कहीं बजट पास करना है, कुछ है, तो कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन क्या वास्तव में इन्हें कुछ अधिकार मिलने चाहिए, कुछ फंडिंग मिलनी चाहिए, इनके सिग्नेचर जो है उससे जिला परिषद में काम के लिए वो सिग्नेचर की वैल्यू मिलनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। साथ ही क्या वास्तव में अब राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि दल बदल अब लागू हो? देखिए योगेंद्र जी, ये जो पंचायत इलेक्शन का जो सिलसिला है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का ही सिलसिला था कि अधिकारों का, कर्तव्यों का बंटवारा किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास के रास्ते में इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन जो सांसद है, विधायक है, वो अपने क्षेत्र को उस तरीके से नहीं बांटना चाहते, अपनी शक्तियों को उस तरीके से विभाजन नहीं चाहते जिस तरीके से होना चाहिए, विकेंद्रीकरण जिस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि विकेंद्रीकरण होने के नतीजे हमें सामने आ रहे हैं कि वो उन पे अगर बंदिशें न लगाई जाए, अगर निर्वाचन आयोग उस तरीके से सारी चीज़ों को लागू करने के लिए अधिकृत ना हो जैसे कि सांसद और विधायकों के साथ में या दूसरे चुनावों में होते हैं, वो जब तक नहीं होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए निश्चित रूप से। तो चर्चा, चूंकि आज हम देख रहे हैं कि दल बदल, हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं, ये सारा सिलसिला रुकना चाहिए। रुकना या तो ये पार्टी के स्तर पे हो सकता है कि जिन दलों के आप सदस्य हैं, जिन दलों का टिकट मिले हैं, आपके यहाँ ऐसा अनुशासन, ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रतिबद्धता हो, ऐसे संस्कारित आपके पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों कि उनको इधर से उधर नहीं किया जा सकता। ऐसा संभव नहीं होता। वैसे तो देखिए ओम जी, मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा है भारत की राजनीति में साम्यवादियों के इस तरीके का सिलसिला नहीं होता, क्योंकि वो बड़ा चुनते ही बड़ा मुश्किल से हैं अपने सदस्यों को। तो वो सिस्टम हमारे पॉलिटिकल पार्टी में आना चाहिए। एक बात कहना चाहूंगा, अगर सिस्टम की खामी देखें तो हम राज्यसभा में भी है। राज्यसभा में पार्टी के वोटर को, यानी कि जो एमएलए होता है, उसको वोट दिखा करके डालने का होता है, उसका ड्यूटी है, उसको दिखा करके डालेगा एजेंट को। लेकिन एजेंट उस पर ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकता कि ये इसने दिखा के तो वोट डाल दिया, वो कहीं भी फ्री है, वो डाल भी सकता है, उससे उसकी सदस्यता पे खतरा नहीं है। क्रॉस वोटिंग बहुत बार देखते हैं हम लोग, कई बार क्रॉस वोटिंग होती है, तो वहां से भी कुछ ना कुछ एक सिस्टम में ऐसा लेकुना सोच समझ करके छोड़ा हुआ है कि जिसकी वजह से आगे ये सिलसिला चल रहा है। जी, जब तक हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे चुने हुए निर्वाचित, चाहे पंचायत के प्रधान और जिला प्रमुख, ये जब तक डेमोक्रेसी के अर्थ को नहीं समझेंगे, उसकी मजबूती को नहीं समझेंगे, जब तक वो डिबेट नहीं करेंगे, चीजें होती नहीं है। हम लोग डिबेट करके और एक नोट बना करके दे भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग फिर उसी तरीके से काम करेंगे। तो जी, ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेवारी है कि वो अपने यहाँ से इन सारे सुझावों को लेकर के बहस करके और साथ साथ में भारत सरकार तक, राजस्थान सरकार तक ये सब बातें पहुंचनी चाहिए और ये परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन ये आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि रमा देवी बन गई, तो जयपुर में ऐसा कैसे हो गया, या कहीं भरतपुर में ऐसा हो गया, तो ये बड़ा यहाँ तो बड़ा चल रहा है। पहले शर्म आती थी लोगों को अपने आप ही, अपनी नैतिकताओं पर ही वो इतने ज्यादा मजबूत रहते थे कि नहीं, मैं इधर आ गया तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। अब यहाँ तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा समय का अभाव में रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, राजस्थान में 6 जिलों में
पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं और अभी भी 6 जिले बाकी हैं जिनमें कमिंग डेज में जब भी इलेक्शन कमीशन राजस्थान जब भी डेट डिक्लेयर करेगा तो फिर वो चीजें आएंगी। लेकिन चलते चलते हमने एक बात जरूर यहाँ रखी है कि क्या वास्तव में अब दल बदल यहाँ भी लागू होना चाहिए। ये लेजिस्लेचर का काम है कि अगर वो नियम बनाते हैं तो जैसे योग्यता को आधार बना दिया कि आप इतने पढ़े लिखे होंगे, पूर्ववर्ती सरकार ने फिर इस सरकार ने खारिज किया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन दल बदल को लेकर के ये राजनीतिक दलों को तय करना होगा। इच्छा शक्ति उन्हीं की है, परेशान वो ही होते हैं, जवाब बयानबाजी करते हैं तो वो ही करते हैं, हम केवल एक आईने के रूप में दिखाते हैं। ये कोशिश की जानी चाहिए कि 2 बातें निकल करके आई हैं और मैं कहूंगा कि बेहतरीन तरीके से हुकुम मीना जी ने जो कहा कि तराशे जाने चाहिए कैंडिडेट्स को, उनकी परीक्षा ली जानी चाहिए तभी प्रत्याशी बनाया जाए। मनीष जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये दल बदल का कानून होना चाहिए, एक दूसरा उनको वो राइट्स में मिलनी चाहिए, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे दूसरे हो, उनकी सिग्नेचर पावर भी तो उनके पास होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये कहीं खामी है। हम इलेक्शन के दरमियान इसकी चर्चा कर रहे हैं लेकिन वास्तव में एक बड़े स्तर पर इसकी बहस होनी चाहिए और सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।